हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में। तो हम अब आगे के मैथ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और आगे हम आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मित्रों और जानेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है क्या कह रहा है। देखेंगे मित्रों कि एचसीएफ 225 60 बराबर ये दे रखा है और इसमें क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है मित्रों। क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं मित्रों। कैसे करना है देखेंगे, इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो हम क्या करें, 225 के आवाज गुणनखंड करें और 60 की आवाज गुणनखंड करें। तो क्या है, ये कितने से कट जाएगा मित्रों, 3 से काटो, इसे 3 से कट जाएगा। 3 सत्ते 21, तिपक्ष 15। फिर इसे 3 से काट दो, 3 दूनी 6, तिपक्ष 15। इसे 5 से काटो, पचम 25। इसे फिर 5 से काटो, 5 एकन 5। इसे काटो 2 से, 2 3 6, फिर 2 एकन 2, 2 15। फिर 3 से काटो, 3 बच्चे 15, 5 एकन 5। अब मित्रों देखेंगे इसमें 225 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और 60 बराबर कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसका जो एचसीएफ हो जाएगा मित्रों वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, एचसीएफ जो हो जाएगा हमारा, तो दोनों वेनिस्ट होता है वही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है मित्रों। क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। ये दोनों वेनिस्ट है तो 3 गुणा 5 क्या हो जाएगा, 5 15। इसका एचसीएफ हो जाएगा। और हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है मित्रों इसका। तो एचसीएफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ बराबर 225 गुणे 5 माइनस के 10x। ये लिखा जा सकता है मित्रों, दिखाई दे रहा है स्पष्ट। तो ये लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया मित्रों, हमारा एचसीएफ जो निकल के आया है वो 15 निकल के आया। कितना आया, 15। तो 15 यहाँ पर लगाएंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। पचम 25 के 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 हासिल के 1, 5 दूनी 10 और 1 11 माइनस के 10x चल रहा है मित्रों। इस पक्ष को पूरे इधर उठा लो, 1125 माइनस के 1125 माइनस के 10x बराबर कितना चल रहा है, 15। इसको उधर पहुंचाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 10x। ये 10x बराबर कितना हो जाएगा, 15 माइनस के 1125। तो ये माइनस के 10x बचेगा मित्रों। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 गया 11,000। ये बचेगा 1110 बचेगा मित्रों। क्या बचेगा, 1110। तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1100। 1110 बराबर 10। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स का जो मान आएगा 111 आ जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल था मित्रों। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा मित्रों। तो यहाँ तक आप स्क्रीन शॉट लें, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन के लिए। तो मित्रों इसको मिटाते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे मिटाते हैं मित्रों, आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगे हमारे पास में क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है मित्रों। क्वेश्चन क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों ये भी। क्वेश्चन नंबर कितना है, 5।
यदि HCF बराबर 120, 225 बराबर कितना दे रखा है हमारे लिए? 15। तो हमें क्या निकालना है? 15 यदि दे रखा है ये, तो हमें तो LCM किसका? 120 और 225 का LCM ज्ञात करना है। याद करो। तो करते हैं हल मित्रों। क्या दे रखा है? 120, 225 और 15 का एलसीएम हमें दे रखा है मित्रों, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो क्या दे रखा है हमारे लिए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं मित्रों। हल। अच्छा शानदार क्वेश्चन है मित्रों। तो दिया है, क्या दे रखा है हमारे लिए? दिया है, क्या है? HCF बराबर 15 और N1 है जो हमारे को कितनी है? 120 है मित्रों। N2 है जो हमारे पास में कितना? 225 है मित्रों। हमें निकालना क्या? LCM निकालना है मित्रों। तो हमारे पास में एक फार्मूला होता है मित्रों, LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है? N1 इंटू N2। तो हमें क्या निकालना? LCM निकालना है मित्रों। तो हमारे पास में फार्मूला क्या हो जाएगा? N1 इंटू N2 बटे HCF। तो LCM N1 का मान कितना दे रखा है? 120 गुणा N2 का मान 225 बटे HCF कितना दे रखा है? 15। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा मित्रों। तो अब इसे काटेंगे, 15 एकम 15, 15 निमा 135, 15 अठे 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 अठे 120 हो जाएगा। LCM बराबर मित्रों क्या हो जाएगा? 8 गुणा 225। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, सुपर हासिल के 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 हासिल के 2, 8 दूनी 16, 16 17 18, ये हो जाएगा हमारा LCM। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन मित्रों। तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं मित्रों। तो इसको मित्रों आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लें, हम इसको रफ कर रहे हैं मित्रों। हटा दें अब इसके लिए। तो मित्रों आगे हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा? 8 है मित्रों। और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? 18 और 117 के HCF को क्या किया जाता है? 18 माइनस के 117 के रूप में दर्शाया गया है। के रूप में दर्शाया गया है। दर्शाया गया है। क्या किया गया है? के रूप में दर्शाया गया है। दर्शाया गया है। दर्शाया गया है तो क्या करना है हमें? तो m का मान ज्ञात करो। क्या किया? तो m का मान ज्ञात करो, साथ ही साथ ही क्या करना है?
18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। एलसीएम भी ज्ञात करो। तो मित्रों ये हमारे पास में क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है मित्रों। तो हम इसे हल करेंगे, क्या करें, 18 और 117 के एचसीएफ को 18 माइनस के 117 के रूप में व्यक्त किया गया है, दर्शाया गया है। तो एम का मान ज्ञात की, साथ में ही क्या निकालना, हमें एलसीएम भी निकालना है मित्रों। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसे पहले हल करते हैं हम लोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो 2 से काटेंगे, 2 नियम 18, 3 तिया 9, 3 एकन 3। तो 117 को काटेंगे हम, कितने से कट जाएगा, 13 नियम 117, 3 तिया 9, 3 एकन 3। तो 18 बराबर क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणा 3 गुणा 3। 117 क्या लिखा जा सकता है, 13 गुणा 3 गुणा 3। तो इनका जो एचसीएफ हो जाएगा मित्रों वो कितना हो जाएगा, दोनों ओवरनिष्ठ होते हैं मित्रों, वो क्या हो जाते हैं, हमारे एचसीएफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जो दोनों में ओवरनिष्ठ होते हैं। 3 गुणा 3 बराबर 9, कितना हो गया एचसीएफ हमारा, 9 हो गया। तो हमें संबंध क्या दे रखा था मित्रों, एचसीएफ बराबर 18 माइनस के 117, ये दे रखा था। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, सॉरी 9, और 18 m - के 117। तो इसको इधर ले आओ, 18 m - के 117 बराबर 9, इसको उधर पहुंचा दो। 18 m बराबर 9 प्लस के 117 हो जाएंगे मित्रों। तो 18 m बराबर कितने हो जाएंगे, और 9 और 7 कितने हो गए, 16, 16 के 6 हासिल का 126 हो जाएगा। तो m बराबर 126/18। तो कितनी बार चला जाएगा ये, तो कितनी बार चला, 2 से काट दो, तो 6 बार है, तो 3 × 6, शून्य मोटा, 9 × 7 = 63। कितना आएगा मित्रों, सही घटा है मित्रों। 2 6 बार है, 2 3 × 6 और 2 9 = 18, 9 × 7 = 63। तो m की जो वैल्यू आएगी मित्रों कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कितनी आएगी, 7 आंसर आएगा इसका। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मित्रों। अभी एक पार्ट रह गया है इसका। आंसर एकदम राइट आ रहा है मित्रों। तो आगे हम देखेंगे, आगे क्या दे रखा है मित्रों, आगे हमें क्या निकालना है, आगे हमें क्या निकालना है मित्रों, आगे हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो हमने आपको बताया है क्या एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ एक सूत्र होता है हमारा, तो N1 × N2 लगाते हैं सूत्र। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, N1 × N2/HCF। तो N1 हमारा कितना दे रखा है, 18 है मित्रों। N2 कितना है हमारा, 117 है। और HCF हमारा कितना निकल के आया, एचसीएम जो निकालेंगे तो 9 निकल के आया, तो इसे काट देंगे, 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18। तो एलसीएम जो मित्रों हमारा निकल के आएगा 2 × 117। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा मित्रों, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 2 और 1 3, 2 1 2। ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा मित्रों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मित्रों ये। तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। तो देखते हैं आगे क्या होता है मित्रों। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों, फिर हम आगे चलते हैं।
तो इसे रब कर दे रहे हैं मित्रों हम। आगे हम अपना क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में जो है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9 है। कितना है? 9। व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 8 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 क्या है मित्रों? भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है? ये भी मित्रों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं मित्रों, तो आप इसको तैयार कर लें। कह रहे हैं व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 13 और 2 × 5 भाज्य संख्या क्यों है मित्रों? तो जानेंगे इसके बारे में, क्यों है, इसे हल करेंगे। पहले क्या हल करेंगे? तो क्या है क्वेश्चन? 7 × 11 × 13 प्लस के 13, ये हमारे पास में क्वेश्चन है मित्रों। तो क्या करेंगे इसमें? क्या कर सकते हैं मित्रों? देखो 13 और 13 हमें दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे 13 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो 13 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 × 11 × 1 प्लस के 1। तो क्या हो सकता है मित्रों? 11 × 7 = 77 हो जाएगा, प्लस और 1, तो क्या हो जाएगा? ये जोड़ देंगे तो क्या 78 हो जाएगा। 13 13 8 104, ये 4 हासिल का 0 हो जाएगा, हासिल के 10 हो जाएगा। 13 5 5 91, 91 और 10 कितना हो जाएगा मित्रों? 101, ये हो जाएगा। तो ये हमारी कई संख्या मित्रों, कई संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है ये पूछ रहा है? क्योंकि संख्या के इकाई स्थान पर इकाई अंक 4 है, इसलिए इसलिए यह संख्या भाज्य है। कैसी है? भाज्य है। इसका मित्रों अभी एक पार्ट हुआ है, अभी इस पार्ट का हुआ है, अभी ये बकाया बचा है हमारा, ये वाला। ये क्या है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 नहीं ×1 + 5, ये हमारे लिए दे रखा है मित्रों। तो क्या करेंगे इसमें? हमें 5 दो जगह दिखाई दे रहा है, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? 5 कॉमन ले लेंगे। 7 × 6 × 1 + 4 × 3 × 2 × 1 प्लस के 1। तो क्या करें? आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 4 × 12 12 दूनी 24, 7 × 6 × 24 +1 चल रहा है हमारे पास में। तो 5 7 छंग 42, 42 × 24 +1 चल रहा है मित्रों। 42 और 24 की मल्टीप्लाई कर लो,
42 और 24 की मल्टीप्लाई करो। चौ चार चौक, चार दूनी 8, चार चौक 16, दो दूनी 4, चार दूनी 8, 8 10 पर हासिल 1008 हो जाएगा मित्रों। कितना हो जाएगा? 1008 प्लस 1 चल रहा है हमारे पास में 5, ये कितना हो जाएगा? 1009। जब इसकी गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45, जीरो, और कितना हो जाएगा? 5 एकन 5। तो पूछ रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि ये तो कट जाएगी। तो ये भाज्य संख्या है क्योंकि संख्या 5 से विभाजित है। कैसी है मित्रों? विभाजित है। इसलिए इसलिए यह इसलिए यह भाज्य है। भाज्य है। तो मित्रों, उम्मीद है आपको आज के क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो कल मित्रों हम क्या पढ़ेंगे? कल हम रूट वाले क्वेश्चन कर रहे होंगे। कल क्या करेंगे? रूट वाले क्वेश्चन कर रहे होंगे मित्रों, और आपको समझाएंगे, और वो 100% क्वेश्चन आते हैं मित्रों। तो यहाँ तक आप, तब तक हम रुकते हैं यहाँ पर, और कल पढ़ते हैं फिर इसके बारे में, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लगे रहें। जय हिंद, जय भारत, बस।